Hello everyone, welcome to my channel Universal Tarot. In this video we are going to see कि क्या कुछ आप अट्रैक्ट करने वाले हैं अपने टूवर्ड्स नेक्स्ट 15 डेज में, चाहे करियर हो, लव लाइफ हो, पर्सनल लाइफ हो। हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या कुछ ऐसा है जो कि आपके टूवर्ड्स आ सकता है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है नेक्स्ट 15 डेज, और क्या आपके लिए एडवाइस कार्ड आ रहे हैं, क्या एडवाइस आ रहा है स्पिरिट्स की तरफ से, क्या ऐसी चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, या क्या कुछ ऐसा है जो कि आप अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने टूवर्ड्स। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट होता है तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करवानी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दिया हुआ है, आप उसके थ्रू अपना पर्सनल बुकिंग भी करवा सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट क्विकली। आप इनमें से कोई भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपको अट्रैक्ट करता है अपने टूवर्ड्स। आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, ध्यान से देखिए इन क्रिस्टल्स को, कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जो आपको अपने टूवर्ड्स सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये है पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी एक पाइल अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको एक से ज़्यादा पाइल भी अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों ही अपने पाइल देख सकते हैं। ठीक है, मे बी आपके लिए दोनों में ही कुछ एडवाइस आपके लिए आई हो, तो आप दोनों पाइल्स जो भी आपको ट्रैक करें आप वो देख सकते हैं। कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके रखे हुए हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपका बहुत ज़्यादा टाइम ना वेस्ट हो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद पाइल नंबर 1। ये एडवाइस कार्ड ले लिए हमने। आई होप आपको ये सारे ही कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं जी। ठीक है, तो सबसे पहले जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे कि अगर आप लोगों का कोई भी लीगल बैटल चल रहा है, कोई भी ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे लीगल बैटल चल रहा है, चाहे डिवोर्स का हो या फिर कोई भी प्रॉपर्टी का आपका कोई भी अगर कोर्ट केस चल रहा है, तो यहाँ पे चीज़ें आपके फेवर में होता हुआ मुझे दिख रहा है। जस्टिस का कार्ड आया है और जजमेंट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके फेवर में होने वाली हैं। कोई कोर्ट केसेस हैं तो वो आपके फेवर में रहने वाले हैं। अगर सपोज करिए कोई भी ऐसा केस नहीं चल रहा है आपका, बट ऐसा आपको लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं मिल रहा है आपको इन एनी सिचुएशन, राइट। ये हम जनरल रीडिंग ले रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सारी ही सिचुएशंस आपसे रेजोनेट हो। तो जितना आपसे रेजोनेट होता है आप उतना रखिए, बाकी कोई प्रेशर लेने का ज़रूरत नहीं है अपने ऊपर। ठीक है, तो कोई भी ऐसा सिचुएशन है, जैसे सपोज करिए इन वर्क प्लेस, अगर आपको लगता है कि आपको जस्टिस नहीं मिल रहा है, आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं, आपको रिटर्न्स नहीं मिल रहा है, तो नाउ आई डू सी लाइक कि इन नेक्स्ट 15 डेज आपको वो चीज़ें जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप चल रहा है जहाँ पे किसी ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में रखा हुआ है, या कोई चीज़ें हैं, कोई रिलेशनशिप है जो कि एंड हो चुका था, डेड हो चुका था, तो वहाँ पे मुझे रिकन्सिलेशन होता हुआ दिख रहा है। सो येस, दिस इज़ अ गुड न्यूज़ कि आप लोगों का रिकन्सिलेशन, रिकनेक्शन आपके पार्टनर से डेफिनेटली हो सकता है। वो थर्ड पार्टी जो भी थी वो अब यहाँ से जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है, तो आई डू सी लाइक कि रिकन्सिलेशन, रिकनेक्शन चीज़ें आपके फेवर में होता हुआ दिख रहा है। ये दोनों ही कार्ड्स अगर आप देखेंगे, ये वाला कार्ड भी मेंटल क्लैरिटी के बारे में ही बताता है और एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी यही बता रहा है। तो किसी चीज़ का अगर आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए था, आप किसी से कुछ क्लैरिफिकेशन चाहते थे, या आपको किसी चीज़ का कन्फ्यूजन था, आपको मेंटल क्लैरिटी नहीं मिल रही थी सिचुएशन में, तो वो क्लैरिटी मुझे आपके लिए मिलती हुई दिख रही है, चाहे ये करियर में हो या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में हो, राइट। तो यस, अगर आपके पास कोई भी लीगल बैटल चल रहा है तो थिंग्स विल बी इन योर फेवर। आपको जस्टिस मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, रिकन्सिलेशन होता है, डिवाइन टाइमिंग आ चुका है। जजमेंट और जस्टिस के कार्ड से यही दिखता है कि रिकन्सिलेशन, रिकनेक्शन होता हुआ दिख रहा है। जो थर्ड पार्टी बहुत टाइम से आप लोगों को इफेक्ट कर रही थी वो एंड होता हुआ दिख रहा है। किसी से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, आपका क्लैरिफिकेशन नहीं मिल रहा था, वर्क प्लेस में आपको ऐसा लग रहा था कि यू नो
आपको कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही, आपके करियर में क्या हो रहा है। आप सपोज करिए कि आफ्टर एजुकेशन यू वर कंफ्यूज्ड कि आपको कौन से फील्ड में जाना है, क्या है आगे, क्या हो रहा है, कुछ आइडिया नहीं था, कंफ्यूजन था, लैक ऑफ क्लैरिटी था। तो वहाँ पे मुझे क्लैरिटी मिलता हुआ दिख रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। तो ये जिन्होंने भी पाइल सेलेक्ट किया है, मुझे लग रहा है कि उनका तो बहुत ही नेक्स्ट 15 डेज बहुत ही अच्छे रहने वाले हैं। ठीक है, राइट। अब हम एडवाइस कार्ड ले लेते हैं। एंजल गाइडेंस से आपके लिए कार्ड आया है, इफ़ यू बिलीव देर इज समथिंग बेटर, राइट। इफ़ यू बिलीव इज अ कार्ड फॉर अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मेरे अकॉर्डिंगली ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कार्ड है। जो चीज़ें यहाँ पे कई लोगों का मैनिफेस्टेशन पूरा हो सकता है, मे बी आप शायद आपका कोई रिलेशनशिप एंड हो गया हो, या फिर आप जॉब देख रहे हो बहुत टाइम से जो वर्कआउट नहीं हो रहा और आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। तो मुझे लगता है वो मैनिफेस्टेशन आपका पूरा होने वाला है, इफ़ यू बिलीव। अगर आपने पॉजिटिव रहकर अच्छे से मैनिफेस्ट किया है, अच्छे से इनर वर्क किया है, तो डेफिनेटली चीज़ें आपके ही फेवर में होंगी। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो आपको ये सजेस्ट किया जा रहा है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको मैनिफेस्टेशन करना है, प्रेयर्स करना है, फेथ रखना है, राइट। और दूसरा कार्ड आया, देयर इज समथिंग बेटर, राइट। बहुत ही कम लोगों के लिए एडवाइस आई है मेरे ख्याल से। अगर कोई सिचुएशन में ऐसा हो सकता है कि अभी भी थर्ड पार्टी हो, है ना, मे बी जैसे मैं बोल रही थी कि रिकन्सिलेशन हो सकता है, तो ऐसा हो सकता है कि अभी भी वो थर्ड पार्टी ओनली फॉर द 10%, राइट, कि वो थर्ड पार्टी अभी भी रहे, है ना। या फिर अगर आपका जॉब अभी भी आप पुराने ही जॉब में स्टक्ड है, जो आपने जॉब लॉस कर दिया है ना, आप उसी के बारे में सोच रहे हैं, तो एंजल्स आपको यही बता रहे हैं, देयर इज समथिंग बेटर, है ना। आपके टूवर्ड्स न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, मे बी वो उससे बेटर अपॉर्चुनिटी हो, वो जॉब आपके लिए और अच्छी रहे। तो आपको यही कहा जा रहा है कि देर इज समथिंग बेटर, बी स्टे पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, डू मैनिफेस्टेशन। आपको आपका अगर ये नेक्स्ट 15 डेज में भी नहीं तो इन कमिंग 2 to 3 months आपको एक न्यू जॉब और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ये कल न्यू मून था तो मैंने मून गाइडेंस भी आप लोगों के लिए है लिया है। तो द थिंग इज दैट ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। जो भी चीज़ें गिले शिकवे पहले हो चुके हैं, जो आपका सेपरेशन हुआ था, एंडिंग हुआ था, अब आपको कहा जा रहा है कि रिकन्सिलेशन होने वाला है, तो यू शुड ब्रिंग सम लव इन द सिचुएशन। ठीक है, अभी पुरानी बातें बहुत ज़्यादा आपको याद करने की और उसको लेकर आर्ग्यूमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेके बैठने का ज़रूरत नहीं है। यू आर गुड इनफ। अगर आपको कुछ भी डाउट है, सेल्फ डाउट्स है आपको खुद को अपने लिए लेकर, तो आपको यही कहा जा रहा है, गाइडेंस आपको यही मिल रहा है कि यू आर गुड इनफ। ठीक है, ये था पाइल नंबर 1 का रीडिंग। होप आपसे ये रेजोनेट किया होगा। अगर करता है तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। नाउ लेट्स क्विकली सी फॉर द सेकेंड पाइल। जिन्होंने भी ये वाला पाइल सेलेक्ट किया है, ये वाला ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है, अब हम उनका रीडिंग क्विकली देख रहे हैं। थैंक यू। जैसे कि मैंने बताया, पाइल्स मैं ऑलरेडी शफल करके रख चुकी हूँ आप लोगों के लिए। ये आपकी एंजल गाइडेंस है। लेट्स स्टार्ट। अगर आप ये करियर के लिए देख रहे हैं अगर आप ये अपने करियर के लिए देख रहे हैं, तो कंग्रेचुलेशंस, आपके टुवर्ड्स पैसा आने वाला है, भर भर के पैसा आने वाला है आप लोगों के पास। 9 ऑफ पेंटिकल्स के बाद 10 ऑफ पेंटिकल्स, मतलब हाउ टू से, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो आप बहुत ही पैसा अट्रैक्ट करने वाले हो अपने टूवर्ड्स। आप सेल्फ लव प्रैक्टिस करने वाले हो, खुद को इम्पोर्टेंस देने वाले हो, और सेल्फ लव करोगे तो उससे क्या होगा कि
पीपल आर गोइंग टू नोटिस यू, है ना, लोग आपको नोटिस करेंगे, और यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट मनी, फाइनेंस, फैमिली लाइफ, एवरीथिंग। अगर आप मैरिड हैं तो ऐसा भी हो सकता है, इफ़ यू आर प्लानिंग टू कंसीव, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कंसीव करें, आपका फैमिली बढ़ सकता है। अगर ये 15 डेज में नहीं होता है तो नेक्स्ट 2 to 3 months में देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको आप अपना फैमिली बढ़ा सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे कोई फैमिली मेंबर आता हुआ मुझे दिख रहा है, न्यू फैमिली मेंबर आने का संभावना है। पैसा है आपके पास, सेल्फ लव है, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी, है ना। पास्ट में आपका एनर्जी मेरे ख्याल से थोड़ा सा स्टबर्न वाला एनर्जी था। आप बहुत ही ज़्यादा बहुत ही अपने आप को बहुत स्ट्रिक्ट कर रखा था आपने। हाउ टू से कि आप बहुत ही बहुत ही अपने में ही कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स को, कि आपने बहुत ही कई लोगों को अपने जीवन से निकाल दिया होगा जो आपको सर्व नहीं कर रहे होंगे। मे बी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने शायद आपको हर्ट किया हो इमोशनली, तो आपने ऐसे लोगों से बिल्कुल ही डिस्टेंस मेंटेन कर लिया था अपना। और आप देखिए इस वुमेन को, वो कितनी ही स्ट्रांगली बैठी हुई है। तो अब उस इस एनर्जी के बाद आप इस एनर्जी में हैं, आप अब अपने ऊपर फोकस कर रहे हैं, सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं, मेडिटेशन खुद पे, तो इससे आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने टूवर्ड्स, अच्छे लोग अट्रैक्ट कर रहे हैं, फैमिली लाइफ, पैसा, सब कुछ, यू आर अट्रैक्टिंग अबिडेंस टुवर्ड्स यू, विच इज़ अ वेरी गुड एनर्जी। पास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप इस एनर्जी में थे, और अभी भी अगर आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसी एनर्जी में है, वैसे मुझे लग नहीं रहा कि यहाँ पे ऐसा एनर्जी में कोई है, तो आपको अपने आप को बांध के रखने की जरूरत नहीं है। द मिजर, सब होते हुए भी इंसान बहुत ही मिजरेबल है, राइट। तो आपको ऐसी एनर्जी में रहने की जरूरत नहीं है, आपको मोमेंट को एंजॉय करना है। और पास्ट में जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, मे बी आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे किसी चीज़ को लेकर, तो वो सब चीज़ों से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिख रहे हो। मेंटल क्लैरिटी, अच्छा सा फ्लो के साथ आप जाने वाले हो, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक नहीं कर रहे हो। अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हो तो मुझे ट्रैवलिंग भी यहाँ पे दिख रही है, फैमिली लाइफ दिख रही है। अगर आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो फैमिली प्लानिंग आप कर सकते हैं। कई लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आप शादी का सोच रहे हो तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ मैरिज एज वेल। यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी आपको मिल सकता है। करियर आपका अच्छा दिख रहा है। लव लाइफ में अगर आप एक स्टेप मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, आपके लिए कोई रिश्ता आता हुआ दिख रहा है। ठीक है, तो एवरीथिंग इज गुड। बस आपको ये कहा जा रहा है कि अगर आपने अपने आप को बहुत सीमित रखा हुआ है किसी चीज में, आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कुछ एक ऐसे लोग हैं, बहुत ही कम लोग हैं, जो कि अपने आप को कंफर्ट जोन से नहीं निकालना चाहते, बहुत ही अपने आप को बहुत बांध के रखा हुआ है उन्होंने। तो आपको वही कहा जा रहा है कि आपको इस एनर्जी से निकलकर इस एनर्जी में जाना है, ठीक है। अदरवाइज ऑल एज इज लुकिंग गुड। तो नेक्स्ट 15 डेज आपके लिए भी फाइनेंशियली बहुत अच्छे हैं, करियर के लिए अच्छे हैं, फैमिली लाइफ अच्छी है। मे बी आप अपनी फैमिली के साथ हॉलीडेज पे जाने का प्लान करें, घर में किसी का कोई फंक्शन हो सकता है, तो आप अपनी फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करने वाले हैं, ट्रैवलिंग पॉसिबल है। तो ये एनर्जीज आपकी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपके लिए एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। एंजल गाइडेंस से आपके लिए कार्ड आया है रोमांस, नो नीड टू वरी। अभी भी अगर आपको, जैसे इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे आई थिंक 10-20% ऐसे लोग हैं जो कि थोड़ा सा अभी भी अपने आप को बांध के रखा हुआ है, मिजरेबल, सब कुछ होते हुए भी ये इंसान बहुत ही ज़्यादा बहुत ही हाउ टू से कि बहुत ही परेशान सा लग रहा है, राइट। वो इंजॉय नहीं कर रहा। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपको ज़्यादा वरी नहीं करना है, एंजॉय दिस मोमेंट, आपके पास सब कुछ है जो आपको चाहिए, राइट। नो नीड टू वरी, तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। एंजॉय दिस मोमेंट आपकी फैमिली के साथ। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रोमांस, मे बी सम न्यू पर्सन कैन कम टूवर्ड्स यू, एज आई टोल्ड यू कि देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एज वेल, है ना। कईयों की शादी का रिश्ता आ सकता है। रोमांस कोई आप अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड घूमने जा सकते हैं, ये दिख रहा है। एंड फ्रॉम द दिस मून ओरेकल कार्ड्स, यहाँ पे आपको गाइडेंस है, ए टाइम टू गिव रेदर देन टेक।
दिस इज लाइक कि अभी आप लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी सब कुछ है ना। तो आपको ये कहा जाता है कि अभी आप अपनी खुशियों को बांटें, अपना टाइम स्पेंड करें लोगों के साथ, फैमिली के साथ। द आंसर्स यू नीड्स आर कमिंग। अगर यहाँ पे ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिनको थोड़ा सा भी मेंटल क्लैरिटी किसी चीज़ का मिला नहीं है, किसी चीज़ को लेकर वो कंफ्यूज्ड हैं, तो वो आपको अगर किसी चीज़ का कंफ्यूजन है, किसी चीज़ का आपको आंसर चाहिए, तो दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू, आंसर यू नीड्स आर कमिंग, है ना। आपको इस नेक्स्ट 15 डेज में आपको किसी भी चीज़ का डाउट है, वो आपको उसके आंसर्स मिलेंगे, राइट। और आंसर्स मिलेंगे एंड दैट टू पॉजिटिव आंसर। चीज़ें आप ही की फेवरेबल है, ऐसा कुछ नेगेटिव मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं दिख रहा है नेक्स्ट 15 डेज में। अब जिन्होंने भी ये वाला पायल सेलेक्ट किया, ये वाला ब्रेसलेट सेलेक्ट किया है, हम उनकी रीडिंग कर लेते हैं। अभी तक की दोनों ही पायल्स काफ़ी अच्छी आई हैं। नेक्स्ट 15 डेज की एनर्जीज ओवरऑल अच्छी है लगता है, राइट। राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आप लोगों की ऐसी एनर्जीज देख रही हूँ कि मे बी इस टाइम पीरियड में अगर ये लव लाइफ के लिए आप देख रहे हैं, तो आई डू सी कि आपके टूवर्ड्स दो लोग आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। एक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, एक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ठीक है। एक मतलब हाउ टू से कि देखिए, एक इंसान तो ऐसा हो सकता है कि जिसको अट्रैक्शन बहुत है आपके टूवर्ड्स, है ना, बट देयर कैन बी अ कमिटमेंट इश्यूज, ठीक है। ऐसा इंसान मुझे आपके टूवर्ड्स दिख रहा है जो कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस राशि का हो सकता है, जिसको आपके टूवर्ड्स अट्रैक्शन तो बहुत है, मगर उसको आई थिंक वहाँ पे कुछ स्नीकी एनर्जीज है। तो मे बी वो इंसान आपको कमिटमेंट नहीं देना चाहता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दिस पर्सन, क्योंकि ये वाली एनर्जीज ऑन एंड ऑफ की भी होती है। मे बी ये इंसान आपके लाइफ में पहले भी था और वो वापस से आ जाए और नेक्स्ट 15 डेज में, राइट। तो ये भी पॉसिबिलिटी बनती है कि ऐसा इंसान हो सकता है वो आपकी लाइफ में वापस से आए। तो आप देख लीजिए आपको उस इंसान को अपने पास रखना है या नहीं रखना, क्योंकि ये इंसान वापस से भी जा सकता है, क्योंकि ये जो एनर्जी है ऑन एंड ऑफ, हॉट एंड कोल्ड की है। एक इंसान यहाँ पे मुझे दिख रहा है जो कि है केप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस राशि का इंसान हो सकता है, जो कि काफी स्टेबल साइन है, अर्थ साइन है। ये इंसान आपको कमिटमेंट दे सकता है, राइट। बट इसकी एनर्जीज बहुत स्लो मूविंग एनर्जीज है ना, तो बहुत ही धीरे स्पीड में ये इंसान आपके टूवर्ड्स आएगा, बहुत स्लो मूविंग। ये सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, तो इट इज द स्लोएस्ट कार्ड इन अ टैरो। तो बहुत ही चीज़ें इसमें, बहुत ही मूवमेंट, बहुत ही धीरे धीरे चीज़ें प्रोग्रेस करेंगी। तो मुझे यहाँ पे दो इंसान आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं। एक इंसान ऐसा है जो कि आपको स्टेबिलिटी दे सकता है, प्रोवाइडर हो सकता है, कमिटमेंट भी दे सकता है। एक यहाँ पे इंसान है जो कि सिर्फ आपके टूवर्ड्स अट्रैक्शन है, एंड देर इज अ स्नीकी एनर्जीज, मे बी वो श्योर नहीं है आपको लेकर, कमिटमेंट नहीं दे सकता है। तो ये एनर्जीज मुझे दिख रही है। आप ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी एनर्जीज भी हो सकती है, आप ऑलरेडी किसी के साथ हैं, मगर आपका ध्यान कहीं और है, किसी और पर्सन पे है। 4 ऑफ कप्स का मेरे लिए ये एनर्जी बहुत ही डिसइंटरेस्ट का, कहीं भी मन नहीं लगना। मे बी नेक्स्ट 15 डेज में ऐसा हो कि आप बहुत ही लेजी फील करें, आपको कुछ काम करने का भी मन नहीं हो, करियर में भी आपको इतना मन नहीं लग रहा, बहुत लेजी सा फील होगा, डिसइंटरेस्ट का एनर्जी। और ऐसा भी हो सकता है कि यू आर विथ ऑलरेडी समवन और आपका ध्यान कहीं और हो, क्योंकि यहाँ पे 2 पर्सन्स की एनर्जी दिख रही है ओवरऑल। मगर ऐसा मुझे लगता है कि कुछ कुछ यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का एनर्जी है। तो इन 15 डेज में आपका किसी प्रकार का विश फुलफिलमेंट हो सकता है, ठीक है। अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हैं, तो वो पर्सन आपके टूवर्ड्स वापस से आ सकता है, आपके टूवर्ड्स एक्शन ले सकता है, अगर काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रहा। इमोशनल सेटिस्फेक्शन, फिजिकल सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मिलता हुआ मुझे दिख रहा है, किसी प्रकार का विश फुलफिलमेंट हो सकता है। एंड मोस्टली इट इज इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप ओनली, है ना, मुझे ये रिलेशनशिप के लिए दिख रहा है। तो रिलेशनशिप के मैटर्स में कुछ विश फुलफिलमेंट होता हुआ मुझे जरूर दिख रहा है, ठीक है। करियर की अगर हम बात करते हैं, तो करियर आपका स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आएगा, आप स्टेबल करियर में हैं। मगर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे ऐसे लोग हैं आपके सराउंडिंग्स में
जो कि आपके लिए आपके वेल विशर्स नहीं है, मे बी आपके लिए मुंह पे अच्छे हैं मगर आपके लिए अच्छे नहीं है। तो यहाँ पे ऐसी कोई स्नीकी एनर्जीज है जिसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। जिन्होंने भी थर्ड नंबर का पाइल सिलेक्ट किया है उनके लिए है, ठीक है। अब मैं देख लेती हूँ, मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स दे दी हैं। अगर करियर आपका अच्छा है, आपको ध्यान रखना है कि ऐसे लोग हैं जो कि पॉलिटिक्स हो सकता है ऑफिस में, घर में भी हो सकता है। देर आर द सर्टन पीपल्स who are good at your face but actually they are not good for you, तो you have to be careful there। लव लाइफ में अगर मैं बात करती हूँ तो 2 लोग मुझे आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं और कुछ विश फुलफिलमेंट होता हुआ मुझे दिख रहा है। लेट मी टेक अ एडवाइस कार्ड आप लोगों के लिए। एंजल गाइडेंस से आपके लिए कार्ड आ रहा है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे या तो जॉब के लिए आपकी टूवर्ड्स 2 अपॉर्चुनिटी आ सकती है, या लव लाइफ में 2 पर्सन्स आपके टूवर्ड्स आ सकते हैं। जो भी है, आपको ये कहा जा रहा है कि मे बी अभी आपको पूरा इन्फॉर्मेशन, पूरा नॉलेज नहीं है, तो आपको गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपको और रिक्वायर्ड है कि आप थोड़ा सा रिसर्च करें, पता करें दोनों ही इन्फॉर्मेशन के बारे में और फिर डिसीजन लें, राइट। सक्सेस, मगर आप जो भी डिसीजन लेंगे वो उसमें आप सक्सेसफुल ही रहने वाले हैं जी। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, राइट। अगर आपका कोई ऐसा भी रिलेशनशिप है जहाँ पे ऑन एंड ऑफ होता रहता है, हॉट एंड कोल्ड होता रहता है, तो उसके लिए आपको ये कहा जा रहा है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ द सिचुएशन। मतलब इसका कोई मतलब ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। तो आप देख लीजिए आपको क्या करना है सिचुएशन में। वॉट डू यू नीड टू रिलीज, ये क्वेश्चन आप अपने आप को पूछिए कि आपको क्या खुद में ऐसी चीज़ें हैं जो आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। सपोज करिए कि आप बहुत ही नेगेटिव सोचते हैं, तो आपको इसमें क्या ऐसी क्या नेगेटिविटी को रिलीज करने की ज़रूरत है, क्या ऐसी आपकी हैबिट्स है जो कि आपको अभी रिलीज करने की ज़रूरत है, ये आपको खुद से एक क्वेश्चन पूछना है। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 3। होप ये रीडिंग्स आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। मैं आपको मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट वीडियो में।